हाँ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा से सीधी तस्वीरें, जहां पर रानी झा के परिवार में खुशी का माहौल है। रानी ने बाजी मार दिया है। बीपीएससी की परीक्षा पास कर, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर रानी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। प्रोबेशन ऑफिसर बनकर रानी ने अपने शिक्षकों का, अपने शिष्यों का या अपने गुरुओं का भी नाम रोशन किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त सीधे तस्वीरें, जहां पर इसी साइकिल से रानी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने शिक्षण संस्थान में 13 किलोमीटर दूर जाती थी और उस कठिनाई से पढ़ाई कर रानी ने पूरे परिवार का नाम रोशन पूरे जिला में कर दिया है। आज जिला में रानी के चर्चाएं चल रही हैं। रानी ने परिवार का काम करते हुए, खुद का पढ़ाई करते हुए कभी भी मनोबल को तोड़ा नहीं और हमेशा परिवार का साथ रानी को मिला। देख सकते हैं इस बीच परिवार के लोग, समाज के लोग रानी को आशीर्वाद देने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं। हम पहुंच गए हैं बिहार के दरभंगा जिला में, दरभंगा के थलवाड़ा पंचायत में, जहां पर अखाड़ी पूजा बहुत ही भव्य तरीके से प्रत्येक वर्ष किया जाता है और उसी अखाड़ी पूजा में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उसी गांव में इस वक्त मौजूद हैं। बता दें कि दयानंद शास्त्री महाराज जो इसी गांव के रहने वाले हैं, जो राजस्थान में उनका कुटिया है, काफी फेमस है, काफी विख्यात हैं। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है बेटिया को। देख सकते हैं जो बेटिया है रानी झा, उसका पाग चादर माला के साथ भव्य स्वागत सम्मान उसके दादा, उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। रानी के जज्बे को सलाम है। भारत उदय समाचार भी ढेरों शुभकामनाएं रानी को देते हैं। आपको बता दें कि रानी के परिवार में टोटल 7 वकील हैं, ऐसा परिवार के लोगों ने बताया है। 2 दीदी हैं जो वकील हैं, फूफा हैं, उनके जो वकील हैं, माँ, पापा और चाचा, ये सभी वकील हैं। दादा रामदेव झा को देख सकते हैं पाग माला के साथ स्वागत सम्मान कर रहे हैं। दादी देव परी देवी ने माला पहनाया है। चाचा रविनाथ झा जो वकील हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। चाचा राजा बाबू झा, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। भाई सोनू कुमार झा जो बीटेक कर रहे हैं, प्रणव झा जो 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों ने शुभकामनाएं दिया है। पिताजी बैद्यनाथ झा वकील जो हैं दरभंगा सिविल कोर्ट में, असिस्टेंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन दरभंगा में हैं। मां मंजू कुमारी वकील सिविल कोर्ट में हैं, उन्होंने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये सरपंच हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। बता दें कि शिव कुमार मिश्रा, नवल किशोर झा, हेमचंद्र मिश्रा, नरेश मिश्रा, मोहन मंडल, यहाँ पर धुराई शाहू जो आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। श्याम देव झा, उन्होंने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। आज आशीर्वाद देने वालों का तांता लग गया है। खासकर रानी ने ऐसा कमाल किया कि पूरे गांव में चर्चाएं चल रही हैं। अगर रानी के जैसे किसी को बनना है तो रानी ने क्या सुझाव दिया है वो आपको सुनना होगा। आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोगों तक इंटरव्यू को शेयर करिए, इस समाचार को शेयर करिए सभी लोगों तक, जिससे कि एक एक आदमी तक ये मोटिवेशनल खबर जो है वो लोगों तक पहुंच पाए और आखिरकार दरभंगा का मान, थलवाड़ा का मान रानी ने बढ़ाया है। देख सकते हैं मिठाई खिलाने वालों में उनकी मम्मी, उनकी माँ जो हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी दादी जो हैं, सभी लोगों ने भरपूर तरीके से ठूस ठूस कर मिठाई आज रानी को खिला रहे हैं। लगातार रानी जो है मिठाई खाते खाते आज परेशान हो गई है। आइए पूरा कवरेज देखते हैं, इंटरव्यू सुनाते हैं रानी ने कैसे बीपीएससी की एग्जाम को क्रैक किया है। कैसा इसका लालन पालन किए, कैसा इसका मतलब स्वभाव था बचपन से, या फिर कितना तैयारी करती थी, कितना खुश हैं इसको बताइए। इसके लगन हम बचपन में ही जब ये पैदा हुई थी तभी से, तब 1 क्लास से मतलब 0 से शुरू की पढ़ाई, तभी से हमको लगा जो कि नहीं आगे चल के ये कुछ करेगी। तो उसके हिसाब से इसको हम लोग तो बचपन से ही तैयारी करवा रहे थे और सोच रहे थे जो करे। सभी आदमी का सहयोग रहा, उसका मेहनत रहा, तो आज वो यहाँ तक पहुँच गई है। नहीं, इसके अंदर क्या खासियत क्या था अगर बात करें, ये जो आप देखे होंगे? हाँ, खासियत इसके में ये था जो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए इसको देते थे तो एक बार में ही इसको पढ़ करके उसको याद हो जाता था बचपन से ही। इसके चलते हमको लगा जो कि नहीं, ये मतलब जब इसका माइंड इस तरह से है जो एक बार पढ़ने के बाद इसको याद रह जाता है तो ये कुछ कर जाएगी। आप माँ हैं, क्या घर में इससे काम भी करवाते थे ज़्यादा, या फिर ये पढ़ने के लिए छोड़ देते थे, या फिर क्या? सारा काम करवाते थे, खाना पीना से लेकर के घर का झाड़ू पोछा तक सब कुछ करती थी मेरी बेटी। सब काम करते हुए पढ़ी है? सब काम करते हुए पढ़ी है। अच्छा, तो कितना घंटा पढ़ाई करती थी, क्या टाइमिंग था क्या इसका? एग्ज़ाम के टाइम जो भी एग्ज़ाम का टाइम आता था उस समय में 12 से 13 घंटा पढ़ती थी
और वैसे 8-9 घंटा पढ़ती थी। बीपीएससी के लिए कौन इसको ये किया था कि बीपीएससी का तैयारी करो या उनके फिर पापा किए थे। क्या? उनके पापा बोले जो कि बाबू तुम यूपीएससी की तैयारी करो, पहले यूपीएससी से ही शुरू करना है और इधर जो भी फॉर्म आता है उसको तुम फिलअप करते जाओ और फॉर्म भरते जाओ, जहाँ जो होगा वो तुमको करना है। अभी भी इसका लक्ष्य यूपीएससी ही फाइनल करना है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि पढ़ने में कहीं पैसा बाधा आ रहा है या फिर कहीं पर कोई ऐसा बाधा आ रहा है जिसके पढ़ाई करने में, ऐसा कहीं पर लगा क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं लगा, जहाँ पर जो लगा वो आप मतलब करते गए ऐसा। आज कितना खुशी हो रहा है, गाँव में मान सम्मान बढ़ा है, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। क्या खुशी हो रहा है? गर्व हो रहा है जो कि हमारी बेटी अपने समाज के लिए, अपने गांव परिवार के लिए, सब के लिए एक पदाधिकारी बन के आकर के दिखाई हैं, तो गर्व हो रहा है अपने बेटी पर और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जो क्या बन गई है, सबको पता चला कि क्या बनेगी? प्रोबेशन पदाधिकारी बनी है ये जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मंजू कुमारी जी, बताइए कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बने हैं आप? मैं प्रोबेशन पदाधिकारी बनी। रिजल्ट कब आया और कैसा माहौल था जब रिजल्ट आया घर में? रिज़ल्ट 28 अक्टूबर को आया और तब मैं सो रही थी, अचानक से मैं जगी, मैंने फ़ोन देखा तो रिज़ल्ट आ चुका था। तो मैंने पहले चेक किया, मेरा हाथ कांप रहा था पूरा। फिर मैं दौड़ के बाहर आंगन आई और मैंने घर में सबको बताया कि मेरा रिज़ल्ट आया है। मैंने दादाजी को कॉल किया और फिर मैं रोने लगी। फिर उसके बाद सब बहुत खुश थे। तो ये जो रोना था, ये किस चीज़ का रोना था? सचमुच रोना था या मतलब जो खुशी का रोना था ये? नहीं, ये खुशी का रोना था, क्योंकि अगर आप परिश्रम करते हैं और आप कुछ पा लेते हैं तो फिर वो बहुत फलदायी होता है। मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब रिजल्ट आ गया है और मैं पदाधिकारी बन गई हूँ, यही ना? जी। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी हुई और जो परिवार का बैकग्राउंड है, क्या क्या सब बताइए ज़रा। दरभंगा ज़िले के थलवाड़ा गांव में रहती हूँ और मैंने ग्रामीण परिवेश में रहते हुए ही पढ़ाई की है। गांव के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की। फिर उसके पश्चात जब मुझे फील हुआ कि मुझे आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए तो मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए जाती थी मार्केट, वो साइकिल से मैं जाती थी। उसके पश्चात मैंने उसी साथ साथ में ग्रेजुएशन भी किया। ग्रेजुएशन के पश्चात मैंने PG और ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे? नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मैंने PG किया, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। फिर भी मैं साइकिल से ही जाती थी, डेली आना जाना 26 किलोमीटर हो जाता था। और उसके पश्चात फिर घर पे आके पढ़ाई भी करना होता था, क्योंकि सेम टाइम पे मैं BPSC की भी तैयारी कर रही थी 2021 में। तो वो मेरे लिए काफ़ी टफ था, बट फिर मैंने धीरे धीरे उसको खुद में ढाल लिया। मतलब जो घर का खाना है या फिर घर का जो काम है वो सब भी आपको करना पड़ता था? हाँ, करना पड़ता था। और एक समय ऐसा था कि दादा बुजुर्ग है तो उनका भी केयर करते हुए, और चूंकि मेरे मम्मी पापा एडवोकेट है तो उस टाइम मॉर्निंग कोर्ट हो जाता था, तो वो लोग जी पापा और मम्मी चले जाते थे कोर्ट। तो फिर उसके बाद घर में खाना बनाना और सारा साफ़ सफाई मैं ही करती थी। फिर दादाजी कोर्ट जाते थे, टिफ़िन बना के देना, सब कुछ मैं करती थी और साथ में मैं पढ़ाई भी करती थी। काम करते दौरान में भी मैं यूट्यूब वीडियोज़ चला देती थी, और अगर मैं आटा भी गूँथ रही हूँ तो मैं वो करते करते वीडियोज़ देखती थी और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। ये बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में आप रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र जाती थी, इतने सब कुछ करने के बाद कहीं पर कोई परेशानी आया होगा या फिर क्या, कैसे बताएं? एक तो रास्ते का प्रॉब्लम होता था, दूसरा रास्ते में जाते टाइम चूँकि मैं लड़की हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे झेलने पड़ते थे। कमेंट्स आते हैं? जी जी। तो कमेंट्स आते हैं तो वो मुझे फेस करना पड़ता था। फिर उसके पश्चात चूँकि मैं जहाँ पढ़ने जाती थी तो वहाँ पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। कभी कभी किसी को लगता था कि अरे ये तो गांव की लड़की है, कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है। तो फिर लेकिन मैं धीरे धीरे वहाँ पे भी प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में काउंट की जाने लगी थी। ये बताएं कि सबसे बड़ा है जिस तरह से आपने तैयारी किया, किन किताबों का सहारा लिया, कितने घंटे पढ़ाए, पढ़ाई का तरीका क्या था, या फिर बताएं पहले। BPSC के लिए मैंने प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई साथ साथ में शुरू की थी। इसके लिए मैंने प्रारंभ में कोचिंग का सहारा लिया था। वहाँ पे सर ने मुझे जो पढ़ाया था उससे मेरा प्री तैयार हो गया था। मैं टेस्ट सीरीज़ डेली लगाती थी। हालांकि चूँकि प्री का बार डेट चेंज हो जाने के कारण मैं मेंस की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो मैंने फिर उसके पश्चात जब प्री का रिज़ल्ट आया तो सेम टाइम पर मेरा CDPO का भी मेंस था और BPSC का भी मेंस था। तो मैंने दोनों ही मेंस साथ में 3 महीने में ही पढ़ाई किया था और दोनों ही मेंस मैंने क्वालिफाई किया था। और कौन से बुक का सहारा लिया था आपने? मैंने इसके लिए घटना चक्र सारे सब्जेक्ट का सहारा लिया था, और फिर हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक का सहारा लिया था, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का, और इसी प्रकार मैंने पढ़ाई की। सोशल मीडिया सभी जगहों पर छाया हुआ है। मोबाइल है तो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया है तो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, सभी चीज़ ऑटोमेटिक आ जाते हैं, लोग उसमें जुड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती भी लोग जुड़ जाते हैं। तो कितना परेशानी आपको झेलना पड़ा सोशल मीडिया से, या फिर कितना सहारा लिया आपने सोशल मीडिया का, क्या कहेंगे इसके लिए?
सोशल मीडिया का दो तरीके से यूज़ हो सकता है। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में यूज़ करें तो चूँकि मैंने मेंस की तैयारी, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने उसकी पूरी तैयारी सोशल मीडिया के थ्रू ही की थी। और मेरी एक फ्रेंड थी अवंतिका कुमारी, मैंने उसके साथ मेंस की पढ़ाई की थी। और सोशल मीडिया का दूसरा यूज़ है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके और पूरा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। तो मैं उन सब चीज़ों पे कहीं भी नहीं थी। मैंने मेरे फ़ोन में अभी भी बस व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे फ़ोन में नहीं है। यूट्यूब जो है कितना कारगर है एक विद्यार्थी के पढ़ाई के लिए आज के समय में, बताएं। यूट्यूब मुझे लगता है कि प्री का कंसेप्ट समझने के लिए यूट्यूब वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है। हालांकि यदि आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप उसका कंटेंट वहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न साइट से, और फिर उसके पश्चात आप अपना एक आंसर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने मेंस के लिए गूगल का सहारा लिया था, और हाँ, प्री के कुछ वीडियोज़ के लिए मैंने ज़रूर यूट्यूब में कौन से ऐसे चैनल हैं जिनको पढ़कर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आपने किया है? यूट्यूब के लिए मैंने प्रारंभ में क्रेजी सीक्रेट ट्रिक एक यूट्यूब चैनल है, उसका सहारा लिया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋचा मैम की परचम क्लास का सहारा लिया था। और इसके अलावा एडुटेरिया और बहुत सारे वीडियोज़ जो कि क्वेश्चन आंसर करवाते थे, तो मैं उसको देखती रहती थी। पढ़ाई का टाइमिंग क्या होता था? नॉर्मल डेज़ में तो मैं बहुत कम पढ़ती थी, 5 से 6 घंटा ही। बट अगर एग्ज़ाम आता था तो मैं उस टाइम घर के सारे काम छोड़ देती थी। मेरा परिवार उस समय मेरा पूरा सहयोग करता था, और उस समय मैं 15 से 16 घंटा पढ़ती थी। सुबह में यदि मैं 5 बजे उठती हूँ तो उसके बाद कंटिन्यू पढ़ के 10 बजे तक, उसके बाद नहा खा के फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। और मेरा पढ़ाई 2 बजे 3 बजे रात तक भी चलता रहता था। पढ़ने के समय डिस्टर्ब कौन करता था सबसे ज़्यादा घर में? मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। मेरा रूम अलग था तो मैं बस अपने रूम में बैठ कर पढ़ती रहती थी। नहीं, ऐसा भी होता है ना कि रिश्तेदार आ गए, भाई उनके लिए चाय बनाओ, रिश्तेदार आ गए उनके नाश्ते दो, या फिर दादाजी हैं उनको कुछ ऐसा कुछ होता था क्या कि मतलब सिर्फ सब कुछ शेड्यूल ही चलता था? नहीं, शेड्यूल्ड ही चलता था, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे हाँ अगर कुछ पूजा, क्योंकि मैं मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ पूजा पाठ होता रहता है। तो उसमें फिर मुझे थोड़ा काम करना पड़ता था, बाकी सब कुछ ठीक रहता था। घर के लोगों की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। तो प्रोफेशनल ऑफिसर जो बने हैं आप, तो ये यहाँ पढ़ाई रुक जाएगा या फिर चलता रहेगा? नहीं, मैंने आगे OPSC की तैयारी के लिए सोचा है, और मैं 2024 में प्रथम बार उस एग्ज़ाम में बैठने वाली हूँ। ये किसका सपना रहा है UPSC वाला? मेरे पापा का भी, मेरा भी, मेरे पूरे परिवार का, कि मैं आगे बढ़ूँ और गांव का और अपने बिहार राज्य का नाम रोशन करूँ। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? जी। आज कितनी खुशी हो रही है आपको अंदर से, क्योंकि जो समाज के लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं मिठाई खिलाने के लिए, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चूँकि हमको जब भी अगर मैं पढ़ने जाती तो सब कोई बोलता था कि अरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद ऐसा कौन बोलता था? गांव के लोग भी, घर में तो सबको पता था। आपको कान में सुनाई देता था या फिर ऐसे ही आप मन में सोचते थे? नहीं, मन में नहीं सोचते थे, किसी और के थ्रू मुझे पता चलता रहता था। अच्छा, मतलब ऐसे ही लोग जो है आकर के बोलते होंगे? गांव के तो लोग नहीं बोलते थे, बट जहाँ मैं पढ़ाई करती थी तो वहाँ पे मुझे ऐसा कभी कभी फेस करना पड़ता था। तो आप, हाँ, बट धीरे धीरे मुझे लग गया कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने किया है। मोटिवेशनल जो वीडियोज होते हैं या फिर जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या कहेंगे, उसको क्या संदेश देंगे आप? मोटिवेशनल वीडियोस तो मैं नहीं देखती हूँ। यदि कोई टॉप किया है तो फिर मैं उनकी जर्नी से ज़्यादा अगर उन्होंने कैसी पढ़ाई की है, उनकी आंसर राइटिंग कैसी थी, उन्होंने किस बुक्स का सहारा लिया, उसको मैं ज़रूर देखती थी, परंतु मैं सबको फॉलो नहीं करती थी। मुझे जो खुद के लिए कंफर्टेबल लगता था मैं उसी को फॉलो करती थी। अब रानी को कोई फॉलो करेगा, उनके गाँव के लोग या उनकी गाँव की लड़कियाँ, तो क्या करे रानी के लिए बनने के लिए, क्या करे वो लोग? पढ़ाई पे तो ध्यान देना चाहिए। यदि कोई अधिकारी बनना चाहती हैं तो उनको अपने बेसिक्स पहले और सारे कंसेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए। इसके लिए वो सारे NCERT बुक्स का सहारा ले सकती है, और इसके पश्चात वो धीरे धीरे अपना आंसर राइटिंग पे वो ध्यान देगी तो वो सफल जरूर होंगी। क्या नाम है पूरा आपका? रानी कुमारी। आप बोलिए, जो पोती आज पदाधिकारी जो बन गई है तो घर में कैसा माहौल है बताइए? बड़ सुंदर, बड़ खुश थे हाँ। हमर पोतिया, सब आदमी, बाबा बा सर समाज सब खुश। तो पदाधिकारी बन गई है तो उसका मान सम्मान घर में बढ़ गया है कि वही पोती है? तो नहीं, बढ़ गेलै। क्या सब कर रहे हैं? सब चीज करे छै, पढ़े छै, सबके मान करे छै सब आदमी। कितना खुश हैं आप? बड़ खुश। क्या नाम हुआ आपका? देव परी। कुछ पता चला कि पोती क्या बनी है? हाँ, क्या ऐसे नहीं बुझा गया। नाम क्या बताया अपना? देव परी। देव परी। जो बच्ची बनी है किस तरह का मतलब तैयारी करवाते थे या फिर कैसे इसको मोटिव करते थे, बताइए। नवोदय का जब परीक्षा दी थी उसी समय में हम लोग को पता लगा कि ये लड़की मेधावी है,
कोई भी चीज़ को बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत अच्छी तरह से जल्दी इसको कवर कर लेती थी। तो फिर हम इसको कहें कि नहीं, इसको पहले डॉक्टर बनाएंगे। तो डॉक्टर बनाने के लिए जो है सो हम इसको पढ़ाई के लिए कोशिश किए, मगर चूँकि सामाजिक जो ये है दिक्कत, लड़कियों को दिक्कत होती है बाहर शहर जाने में, तो थोड़ा सा परेशानी हुआ। तो दिक्कत होती है मतलब क्या, कहीं पर कोई दिक्कत होता है क्या? जैसे लड़की है तो जो पुरुष मन प्रधान- में सोचते होंगे हाँ, ऐसा, हाँ। पुरुष प्रधान समाज है, उसमें थोड़ा लड़कियों को बाहर जाने में दिक्कत होता है। तो गांव में ही कुछ टीचर थे, वो पढ़ाए। फिर उसके बाद जो है सो चूँकि परीक्षा भी दी नीट का, मगर असफल रही। उसके बाद जो है सो पुनः जो है सो हम कहे कि आप तुम बैंकिंग की तरफ जाओ। तो बैंकिंग के लिए जो है सो तैयारी करना शुरू की। तो साइकिल से ही जाती थी, और हमारे एडवोकेट हैं वही पढ़ाते थे, कोचिंग है बंगाली टोला में। फिर वहाँ पे मैथ रीजनिंग वगैरह अच्छा से पढ़ ली। तो फिर हम लोग का ये हुआ कि जब इतना अच्छा ये लड़की है, मेधावी है, तो इससे भी आगे जा सकती है। तो बैंकिंग को छोड़ के फिर जो है सो हम इसको प्रेरणा दिए कि तुम यूपीएससी का तैयारी करो। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए फिर जो है सो बंगाली टोला में विजन सिविल सर्विस सेंटर है, जय सर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे पीटी का तैयारी की और ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की। उसके बाद उस पीजी हिस्ट्री से की, नेट भी निकाल ली फर्स्ट टाइम में, और उसके बाद बीपीएससी भी निकाल ली। अब निरंतर यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई है। 10वीं का रिजल्ट कैसा था इसका? अगर 10वीं का फर्स्ट डिवीज़न था, अच्छा रिजल्ट आया। वहाँ से सभी लोग को पता चला नहीं ये लड़की कुछ करेगी, और आज सफल हो गई है। तो गांव में माहौल है पढ़ाई का, या फिर आप ही लोग मतलब पढ़ाने में? गांव में पढ़ाई का माहौल है, और हम अगर जो भी मेरी बात सुन रहे होंगे, सभी माता पिता से यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी लड़कियों को खास तौर से पढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्साहित हों, उनको सुविधा दें, ताकि लड़की समाज से निकल के देश का सेवा कर सके। कितना बच्चा है आपको? हमारा एक लड़की है, 2 लड़का है। तो ये लोग क्या करते हैं, बाकी जो लड़के हैं वो क्या एक करते हैं? लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, एक लड़का 10+2 में है, फरवरी में एग्जाम है। क्या लग रहा है कि अगर जो आपकी बच्ची है, क्या नाम है उसका बच्ची? रानी कुमारी। रानी जो आज मुकाम हासिल की है, इसके पीछे सबसे ज़्यादा किसका मतलब श्रेय जाता है? देखिए, मेरी बेटी जो अभी सफल हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा कहा जाए तो सबसे पहले उसका आत्मबल, उसका अपना सोच, उसका त्याग, उसका अपना परिश्रम, और उसके बाद जो है सो हम माता पिता, हमारे पिताजी, माँ, उनके टीचर, सभी लोग प्रेरणा स्रोत हैं जो उत्साहित किए और पढ़ी। परिश्रम तो लड़की का है। तो क्या इसके आगे सिलसिला चलता रहेगा, या फिर ये जो बीपीएससी पास कर गए उसके बाद रोक देंगे? जी, अभी सचिवालय सहायक का रिजल्ट आने वाला है, और 69 बीपीएससी इसी सप्ताह में पास कर ली है। जनरल से जो काफ़ी टफ एग्जाम था, यूपीएससी लेवल का प्रश्न पूछा गया था, उसको भी सफल कर ली है। मगर अब ये उसकी तैयारी नहीं करके यूपीएससी की तैयारी करेगी। आपका नाम क्या हुआ? वैद्यनाथ झा। पैसे से क्या है? हम अधिवक्ता हैं। कहाँ पर? सिविल कोर्ट दरभंगा में। थैंक यू। ये यहाँ पर आए थे आप सम्मान करने के लिए, कितना खुशी हो रहा है? मैं बहुत हमको खुशी हो रहा है इस बच्चे पर, और गर्व हो रहा है कि हमारा बच्चा इतना मेहनत, वो ठंडी और उस गर्मी में वो साइकिल से जाती थी, जो कि हम बार बार देखते थे। तो हमें बहुत अति हो रहा है कि इतना मेहनत और लगन से ये अति किया है, और मुझे गर्व महसूस हो रहा है। पूरे पंचायत का हमारा जनता इन पर गर्व कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार यादव। आप कौन हैं? थलवारा पंचायत का सरपंच हूँ। चलिए, धन्यवाद। बताइए, दादा हैं रानी के, कितना गर्व आज हो रहा है कि रानी जब पदाधिकारी बन गई है? जी जी। क्या बनी है और कितना गर्व हो रहा है, बताइए। ये प्रोबेशन पदाधिकारी बनी है, और हमारी पोती है, और गर्व बहुत हो रहा है। मैंने उसका अंत नहीं कर सकते हैं, कितना खुशी है। लग रहा था कि ये जो है सो मतलब, हाँ, लग रहा था कि बच्चा निकलेगा, ये आशा करते थे, निकलेगा। तैयारी था इसका? जी 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 जी। किस तरह का तैयारी था इसका? अच्छा तैयारी था, ये मेहनत करती थी, सहयोग पूरे परिवार का मिलता था, इसमें लगनशील से मेहनत की, आशा जग रहा था। पढ़े लिखे कम है, उतना तो बुझते नहीं है, मगर ये था कि ये आगे कुछ दिखाएगी। बच्चा से ही इसका लगन था, या फिर आने वाले दिनों में मतलब कुछ सालों में आपने बदला इसको? ये नहीं, ये हमको जो अनुभव जहाँ तक मिला है, जो ये क्या कहते हैं, वो कथी चले, मैट्रिक, उसके बाद अनुभव हमको मिला, उससे पहले हमको नहीं। बच्चा था, मैट्रिक के बाद से हमको हो गया जनी मेधावी निकलेगी।
कौन है आप? ये हमारी पोती हो गई। आपका नाम क्या हुआ? रामदेव झा। आप क्या करते हैं? अभी हम पहले तो बहुत गरीबी से आए हैं, पान का दुकानदारी किए, बहुत बिजनेस किए और कातिब का भी काम किए। अभी फिलहाल हम क्या चीज़ का काम किया? कातिब कातिब क्या मतलब? मुंशी का काम जी किया। जी, हाँ, बहुत दिनों से। जी 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 और अभी हम फिलहाल जी। सो व्यवहार न्यायालय निबंधन कार्यालय लहरिया से दरभंगा में मुद्रांक विक्रेता हूँ, समाज का सेवा करता हूँ।